हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। आप में से कई व्यूअर्स पुराने हैं, उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको एंड तक जाके देखना पड़ेगा कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। करियर प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस 21 जुलाई टू 31 जुलाई। Money predictions for Sagittarius 21st July to 31st July. Career and money predictions for Sagittarius 21st July to 31st July. Career and money predictions for Sagittarius 21st July to 31st July. Career and money predictions for Sagittarius 21st July to 31st July. Career and money predictions for Sagittarius. सैजिटेरियस देखिए, आपके फाइनेंसेस को लेकर ना काफी सिक्योरिटी दिख रही है मुझे। मे बी आपको टेंशन है कैसे होगा, पैसे का नहीं होगा, हो पाएगा, वट एवर इट इज। आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए इनफ है या होती दिख रही है। तो आगे के फ्यूचर को लेकर जो आपको टेंशन हो रही है ना कि फैमिली कैसे मैनेज करेगी या मैं कैसे मैनेज करूंगा, वो हो जाएगा। मे बी इनहेरिटेंस का पैसा है, रिटायरमेंट का पैसा है, बट सब मैनेज कर लेंगे। पीस, कंटेंटमेंट दिख रही है, घूमना दिख रहा है, फैमिली ट्री आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रेगनेंसी दिख रही है, एंड सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए पैसा है, आपकी फैमिली और फैमिली ट्री जो बढ़ रहा है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी पैसा है। तो आपको भी लग रहा है कि इनफ नहीं है या नहीं आ पाएगा आगे आने वाले टाइम में, सब हो जाएगा। सब बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, एंड फाइनेंसेस काफी सॉर्टेड दिख रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो सबके लिए है, देखिए उसमें आप टेंशन छोड़ दीजिए। मे बी आप का सैडनेस, मे बी किसी चीज को लेकर आप सैड हो एंड वो टाइम के साथ हील होगा, बट देन आई थिंक उसमें आपको भी थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डालने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है। मे बी किसी के संग डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप, कोई बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं पे कुछ अलग हुए थे आप कि तुम अपना अलग काम करो, मैं अलग काम करूंगा। वट एवर हैपेंड, आई थिंक यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करवाइए, अपना हार्ट चक्रा को हील करवाइए। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो। आपके नाम पे स्पेशल इंटेंशंस फ्रेम करके उस क्रिस्टल में डाली जाएंगी, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर आउट करने की जरूरत है, क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। एंड आई थिंक इंस्टेड कि आप उस सैडनेस में ही बसे रहो, सैडनेस में ही घूमते रहो, आई थिंक उससे आगे बाहर निकल के चीजों को ठीक करना है, और अगर चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं तो आगे बढ़ना है, वो चीज करने की जरूरत है। बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत आपकी एक जगह पे ना आपको रोक के रखी हुई है, आपको ग्रो नहीं करने दे रही है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आप वहीं पे अटक से गए हो। मेडिटेट करिए, मेडिटेट करना जरूरी है सैजिटेरियस आपके लिए। एंड आई थिंक यू नीड टू टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर योर सोल्स डिजायर। आपका मेडिटेशन करना और एक इनर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, सो दैट आप फिगर आउट करो कि भाई मुझे चाहिए क्या, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मेरा करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मुझे वही करना है, क्या मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने तो कितने कमाने हैं, क्या गोल है। आई थिंक थोड़ा ना इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा डिस्कनेक्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड थोड़ा अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को ना डेवलप करो। आपकी इंट्यूशन अच्छी है, आप काफी वाइज हो, बट अब कई बारी वो जो विजडम है ना आपका, वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, आपका जजमेंट थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, बिकॉज आसपास के लोग शायद इन्फ्लुएंस कर देते हैं, या आप इमोशनल हो जाते हो, या आप ट्रस्ट नहीं करते हो अपने विजडम पे। आई थिंक थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन को और डेवलप करने की जरूरत है।
एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हो आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, या फिर स्विच वर्ड्स हीलिंग कोड्स भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। बट आई थिंक इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पे ना कई आपको सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं। बट जब आपको कोई चीज रिवील होगी तो आप रिएक्ट कैसे करोगे? अगर आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले गाइड कर दिया होगा और अगर आपने इग्नोर नहीं करा होगा तो आप प्रिपेयर्ड होगे उस चीज के लिए, और अगर आपने इग्नोर करा होगा तो आपको बाद में और गुस्सा चढ़ेगा अपने ऊपर कि मैंने ये चीज पहले मेरे दिमाग में आई थी, मुझे समझ आया था कि क्या चल रहा है, बट मैंने सुना नहीं अपने दिमाग की। ठीक है, तो थोड़ा ना इस चीज को थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करिए अपने थोड़ा ही चक्रा की, इधर उधर हो रहा है, बहुत ज्यादा काम दिख रहा है। यू वर्किंग टू हार्ड और मे बी टू मेनी आवर्स, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती दिख रही हैं, थोड़ा बैलेंस चाहिए। लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जब कोई दूसरा आपको हेल्प कर रहा है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, आप कोई प्रोजेक्ट अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हो, मे बी कोई प्रोजेक्ट है या फाइनेंस को लेकर कोई चीज है, आप अपने तरीके से नहीं कर पा रहे हो, यू आर आस्किंग द अदर पर्सन फॉर हेल्प, तो वो जिस तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है वो उस दूसरे इंसान के तरीके को एम्ब्रेस करिए। ठीक है, इफ यू आर आस्किंग फॉर हेल्प यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू फॉलो योर पाथ, योर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। आपका काम करने का तरीका कुछ और है, बट दैट्स नॉट वर्किंग आउट क्लियरली। सो दूसरे का काम करने का तरीके को एम्ब्रेस करिए, उसको भी ये मत बोलिए कि वो भी आप ही के तरीके से काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मे बी ओवरवेलमिंग दिख रहा है, बर्डन बहुत हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ रही हैं, काम खत्म ही नहीं हो रहा है, 24 घंटे काम ही काम चलता रहता है। बैलेंस बनाइए और दूसरे से हेल्प मांगिए, और अगर वो अपने तरीके से हेल्प करना चाह रहे हैं, उनका अपना वे ऑफ हेल्पिंग है, वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स है, तो कर लेने दीजिए, उसमें अपना पोक मत करिए, बिकॉज यहाँ पे जितना आप पोक करोगे ना उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज आपका तो इन्वॉल्वमेंट तब भी है। ठीक है, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है उसका। यू नीड टू मेक अ चॉइस, टू मेनी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जॉब में, पैसे में, आगे बढ़ने में, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हो, ओवर एनालाइज बहुत कर रहे हो। ऑप्शंस में चूज करना जरूरी है, क्लैरिटी लाना जरूरी है कि क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या इन चारों में से दो तो नहीं चाहिए, बाकी दो चाहिए। तो क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। क्लैरिटी लाने के बाद आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बट आई थिंक आप काफी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, पैसे को लेकर भी, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी, परचेज को लेकर भी, ऑप्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पैसा चाहिए, या मुझे ग्रोथ चाहिए, या मुझे लर्निंग चाहिए, या मुझे एक फेम चाहिए, पब्लिक रिकग्निशन चाहिए कि लोग मेरा नाम पहचाने, सैजिटेरियस। तो आपको क्या चाहिए वो क्लैरिटी लाइए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर एनालाइजिंग से ना कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग करवाइए। एडिक्शंस भी दिख रही है मुझे, किसी चीज की एडिक्शन हो सकती है, शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग, कि आप छोड़ना चाह रहे हो उस चीज को बट तब भी नहीं छोड़ पा रहे हो। मे बी कई बार क्या होता है कि हम काम बहुत ही परफेक्टली करना चाहते हैं, हमको लगता है कि नहीं ये इसी तरीके से होना चाहिए, ये इसी तरीके से होगा तो ही अच्छा होगा। उस परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम आधा टाइम वेस्ट कर देते हैं और अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बिना भी चीज चल सकती है। एंड हो सकता है आपने किसी चीज में बहुत मेहनत करी है, किसी प्रोजेक्ट में, किसी जॉब में, कोई आई डोंट नो, कोई प्रेजेंटेशन में, या कोई अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत मेहनत करी है। आई थिंक उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, आप बहुत वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे यार लाइक इतना टाइम, मनी, एनर्जी इन्वेस्ट करा बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? शुड आई गिव अप? गिव अप कर देते हैं, छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी बदल सकती हैं, यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। ठीक है, गिव अप मत करिए, चीजें चेंज होने वाली हैं, चेंज हो सकती हैं। गिव अप कर दोगे, जितनी मेहनत करी है वो सब जाया जाएगी, और फिर जहां नई जगह पे स्टार्ट करोगे वहां पे दोबारा जीरो से करना पड़ेगा मेहनत। ऐसे किसी इंसान पे आप ट्रस्ट कर रहे हो सैजिटेरियस, जो कि बहुत अनवाइज चॉइस है,
मतलब ये इंसान, दिस पर्सन लैक्स इंटेग्रिटी, दिस पर्सन हैज क्वेश्चनेबल मोटिव्स, ये बेवकूफ बना के निकल जाएगा, पैसा खा जाएगा, पैसे का नुकसान कर देगा एंड हंसता रहेगा। ठीक है, तो इस पे ट्रस्ट करना और इसके हिसाब से, इसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट करना। ये बोल रहा है यहां पैसा लगाओ और पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आप वहां पे पैसा लगा दो, नहीं, वो बहुत ही गलत डिसीजन होगा, आप बहुत पछताओगे लेटर ऑन। तो थोड़ा ध्यान से ट्रस्ट करिए जिस पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके फायदे के लिए ही हर चीज कर रहा है। कई लोग ऐसे मजे लेने के लिए नुकसान करके और फिर चले जाते हैं और बोलते हैं ओ सॉरी, हमें तो पता नहीं था, ओहो गलती हो गई। तो किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चीजों का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, बस आपकी इंट्यूशन जो है ना, वही आपकी गाइडिंग लाइट बनेगी, कहाँ पे क्या करना है। सैजिटेरियस के लिए 21 to 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए 21 to 31 जुलाई, सैजिटेरियस के लिए 21 to 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए 21 to 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 31 जुलाई जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखिए सैजिटेरियस, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। इजी नहीं होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स आएंगे, ट्विस्ट आएंगे, चढ़ाई आएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट रास्ता आएगा, इजी नहीं होने वाला है, बट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो बस डटे रहना है, आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, देखिए जितना एफर्ट डालोगे ना सैजिटेरियस, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए। कोई भी चीज अगर नई स्टार्ट कर रहे हैं तो जो फाउंडेशन है, नींव है, बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग बिल्ड करिए, ठीक है। उसमें झूठ सच, काम चलाऊ काम करना, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, वो मत करिए। सॉलिड फाउंडेशन होगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो चीज अच्छे से आगे बढ़ेगी। ट्रबल दिख रहा है आता हुआ, एक्यूजेशंस दिख रही हैं आती हुई, मे बी कोई आपको एक्यूज करे कि आपकी वजह से उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई, या मे बी आपको एक्यूज करे कि आपकी वजह से प्रोजेक्ट खराब हुआ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने नहीं करा तो वो उनको करना पड़ा और फिर गलत हो गया, या समथिंग आपने टाइमलाइन नहीं फॉलो करी और व्हाटएवर। बट हो सकता है दूसरा इंसान आपको एक्यूज करे, जबकि गलती आपकी नहीं है, बट आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा वो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दिख रही है, एनलाइटनमेंट दिख रही है, अवेयरनेस दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। तो स्पिरिचुअल चीजों को लेकर, अवेकनिंग को लेकर आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। एंड मे बी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या स्पिरिचुअल एक माइंड ना डेवलप हो रहा है आपका टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और इंक्लाइंड होता दिख रहा है, विच इज like a good thing only. I mean, it's not a bad thing. See, you need to take care of, there will be a loss of material wealth. पैसे को लेकर प्लीज ध्यान रखिए, जितना आप ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप किसी इस ऐसे इंसान पे जिसके कोई इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज नहीं है, इस पे ट्रस्ट करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपका प्रॉपर्टी या मटेरियल वेल्थ आपकी हो सकती है गाड़ी या घर, जो मटीरियलिस्टिक चीजें, नॉट लाइक कैश भी हो सकता है, बट इसका नुकसान हो सकता है। तो आपको इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्साइटिंग इवेंट दिख रहा है, इस एक्साइटिंग इवेंट में या तो आप होस्ट कर रहे हैं, या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आप वहां पे अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए जा रहे हैं, या जाने की जरूरत है, कोई इन्विटेशन आया आपको, बट एक्साइटिंग इवेंट आता दिख रहा है, ठीक है। एंड इसमें पार्टिसिपेशन दिखाइएगा अपनी, ये मत करिएगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अरे नहीं, जहां पे भी आपको बुलाया जाए प्लीज जाइए।
नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, नया काम स्टार्ट हो रहा है, नए वेंचर्स दिख रहे हैं, और फ्रेश स्टार्ट टू मे बी फाइनेंसिस को लेकर या फिर करियर को लेकर, बट चीजों को के नए सिरे से चीजें स्टार्ट हो रही हैं, शुरुआत होती दिख रही है, और काफी अच्छी हैप्पी चीजें स्टार्ट होती दिख रही है मुझे सैजिटेरियस। अब आ गई है वन क्वेश्चन रीडिंग जिसका सबको इंतजार रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, आपको बस एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, बहुत छोटा सा सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर यस या नो में हो। ठीक है, वो क्वेश्चन वो नहीं होना चाहिए जो आप पिछली बारी पूछ चुके हैं, या फिर अगर इस बारी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ सकते। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। जरूरी नहीं है कि करियर या मनी से रिलेटेड ही हो, कोई भी चीज हो सकती है, बट यस या नो। ठीक है, ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, रीडिंग के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा। प्लस रेस्टलेस होके आगे मत बढ़िए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, रेस्टलेस होके देख रहे हैं, नहीं, आराम से रिलैक्स होके फिर आगे बढ़िए, फिर देखिए ये चीज। ठीक है, एंड कनेक्ट करिए मीनवाइल, जब तक मैं शफल कर रही हूं या जैसे भी। सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, 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 यस है नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर 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 यस है नो, क्वेश्चन का आंसर यस है नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है। Okay, Sagittarius, I have your card with me again. Relax, breathe in, breathe out. Pause करिए, connect करिए, comment करिए, connect करने के लिए, and then play करिए। ठीक है, now the answer to your question is no, definitely no। यहाँ पे चीजें खत्म होती दिख रही हैं, एंड आई थिंक वो खत्म इसलिए हो रही है ताकि नई चीजें स्टार्ट हो जो कि आपको ज्यादा खुशी दे सकें, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पुट एन एंड टू इट। यहाँ पे ये चीज खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपको रियलाइज नहीं हो रहा, बट आई थिंक यहाँ पे खत्म होना ही आपके लिए ज्यादा सही रहेगा आगे के लिए, वो बाद में आपको रियलाइज होगा। चार्म्स क्या बता रहे हैं सैजिटेरियस के लिए? 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 Letter A, letter R, R for rat, letter F for fan, letter N for Nagaland। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चेंज हो रहे हैं आप, कैट को रेस्क्यू कर रहे हैं, या कैट्स पसंद है, पेट है, फीड करते हैं। चेंजेस आते दिख रहे हैं। कोई मास्क पहना हुआ है, कोई इंसान आपके आसपास है जो प्रिटेंड कर रहा है कि आपका वो वेल विशर है, बट वो मास्क पहन के आपके साथ है। एंड चेंजेस काफी जल्दी आते दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, मे बी आप और आपके पार्टनर, या आप और आपके रोमांटिक पार्टनर या बिजनेस पार्टनर साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं। ग्रोथ भी मुझे दिख रहा है, स्लो स्टेडी बट ग्रोथ दिख रहा है। नई चीजें, नया बिजनेस, नया डील, नया प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स आते दिख रहे हैं, एंड उस वजह से काम बढ़ रहा है। दो लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, शैंपेन ओपन कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन, सक्सेस, ये सारी चीजें भी मुझे दिख रही हैं। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें करियर और मनी प्रिडिक्शंस थे आपके लिए 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।